और हम बीकानेर में लोकेटेड थे। कर्नल साहब जब यूनिट में आए तो उन्हें चार्ली कंपनी की कमांड दी गई। चार्ली कंपनी कैम खानी कंपनी थी। 17 ब्रिगेड का कंपोजिशन, एक कंपनी राजपूत, एक जाट, एक कैम खानी और एक ओएसिस की कंपनी थी। 71 के आरंभ में ही हमें आभास हो गया था हमें युद्ध में जाना है और सारी तैयारियां आरंभ कर दी थी। 71 के मध्य में हमें मूवमेंट के ऑर्डर मिले और बीकानेर से बाड़मेर सीमांत क्षेत्र तक लगभग 550 से 600 किलोमीटर की जर्नी सभी यूनिट के लोगों ने कैमल बैक पे की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाइफा की लड़ाई के बाद में शायद ये पहला मौका था जबकि किसी भी कॉम्बैट जोन में किसी सवारी का इस्तेमाल किया गया हो। तो विशेष तौर पे 20वीं सदी में जबकि हम एयर अटैक, आर्टिलरी फायरिंग और ग्राउंड फायरिंग का सामना कर रहे हैं। इस मूवमेंट के बाद में 4 दिसंबर को हमें आदेश मिला कि पाकिस्तान में एडवांस करना है। हमारे बटालियन की वैनगार्ड कंपनी चार्ली कंपनी थी जो कर्नल साहब कमांड कर रहे थे और उस दौरान अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हाइंडसाइट में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कर्नल साहब एक ऐसे वॉर टाइम सोल्जर थे जिन्हें कुछ भी विचलित नहीं कर सकता था। जैसे ही पाकिस्तान में प्रवेश किए उन्होंने रणकदार नाम का एक गांव है जहाँ पे रेंजर का एक सेक्शन था। क्योंकि ऊँटों का कॉलम बहुत बड़ा दिखता है और एक कंपनी में करीब 100 से ऊपर ऊँटों का मूवमेंट देख के वो रेंजर्स के हौसले पख्त हो गए और उन्होंने दुम दौड़ा के वहाँ से भागे और रणकदार पे कंपनी ने कब्जा कर लिया। वे वहीं नहीं रुके, उनको चेज करते हुए अगला रेलनोर पोस्ट था, गांव था, वहाँ तक ये पहुँच गया और रेलनोर पे भी उसी रात में कब्जा कर लिया। रणकदार को जाते जाते उन्होंने ब्रावो कंपनी थी उसे हैंडओवर किया और आगे अपना और आगे बढ़ते चले गए। बटालियन हेडक्वार्टर भी पीछे आके रणकदार में लग गया और 5 दिसंबर को अचानक से हमारे पास में कम्युनिकेशन गजब सेट थे HM30 और RS62 जिनकी फ्रिक्वेंसीज दुश्मन ने पता करके और सारा कम्युनिकेशन जैम कर दिया। अगले 12 घंटे तक हमारे सभी कंपनी कमांडर बिना कम्युनिकेशन के अपने इनिशिएटिव से का सामना करते रहे। उसी समय हमने इमरजेंसी मैसेज भेज के और सेट मंगाए। अभी जयपुर में ही है कर्नल सुभाष ठाकन जो उस वक्त सेक्रेटरीज में थे, वो पूरा कम्युनिकेशन सेट लेके आए और वापस से यूनिट को कम्युनिकेशन में किया। इस मूवमेंट के दौरान कई जगहों पर दुश्मन ने माइंस बिछा रखी थी, कई जगह एम्बुशेस लगा रखे थे। जैसे ही इन्होंने रेलनोर पे कब्जा किया तो दूसरी कंपनी ने इनके पास का जो ऑब्जेक्टिव था किटलोर, उसके ऊपर हमला किया। वो बहुत हैवी आर्टिलरी फायर के नीचे आ गए और आर्टिलरी का शेलिंग उनका कैमल हार्बर एरिया था उसके ऊपर गिरना शुरू हो गया, जिससे बहुत सारे ऊँट मर गए और 6 जवान बुरी तरह से आर्टिलरी के शेल से घायल हो गए। हालत काफ़ी विकट थी, कंपनी के पाँव पड़ने लगे थे, तो हम बड़ी उसमें दुविधा में पड़ गए और सभी कंपनी कमांडरों को रिक्वेस्ट किया कि कौन मदद कर सकता है। मैं एडमिन था, उस वक्त 8 कंपनियाँ थी हमारे पास, 6 हमारी और 2 अटैच। मैं हाइंडसाइट में गौरव के साथ कह सकता हूँ कर्नल साहब ने उसी समय एक टुकड़ी निकाली और कैमल हार्बर एरिया को सुरक्षित किया और उस कंपनी की मदद की जो कि ओएसटी कंपनी थी जिसमें हमारे मेना टूट थे और रघुनाथ मेना को वहाँ पे वीर चक्कर मिला। उसके बाद में जब पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया गया और सीज फायर हो गया, उसके बाद में भी हमारी पेट्रोलों की क्लैशेज चलती रही और ये जो डेल्टा कंपनी ओएसटी कंपनी थी और हमारी कैम खानी कंपनी के बीच में एक पेट्रोल का बहुत बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के पेट्रोल से हो गया। उसमें फिर से चार्ली कंपनी ने मदद करके और पेट्रोल में कैप्टन बाबू खां को बचाया, उन्हें सेना मेडल से घोषित किया गया। पूरे युद्ध में कर्नल साहब की एक
की प्रकृति ऐसी थी कि कहीं वो दिखावा नहीं करते थे। तो युद्ध में बहुत धैर्य के साथ और वीरता के साथ उन्होंने मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी सामना किया। अब हम कई बार कहते हैं जात पात पे, उन्होंने पूरे समय कैम्प-खानी कंपनी कमांड की मुस्लिम ग्रुप पे। वो इतने लॉयल थे इनके लिए कि किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार थे। और लीडरशिप का एक बहुत उत्तम उदाहरण उन्होंने लड़ाई के दौरान पेश किया। इनके दूसरे भाई साहब ही कैवल बटालियन में 30 ब्रिगेड में 10वें सेक्टर में थे, ब्रिगेडियर जगपाल सिंह जी, वो भी उस वक्त मेजर थे। वो भी कैम्प-खानी कंपनी कमांड कर रहे थे और उन्होंने बिजनौर पे कब्जा करके वहाँ उन्हें वीर चक्र मिला। राठौर परिवार के लिए एक बहुत ही गौरव की बात थी कि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों सेक्टर्स में दोनों सगे भाइयों ने भाग लिया और बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और अपना उनका नाम बढ़ाया। इस पूरे युद्ध के दौरान जिस तरह का दृढ़ निश्चय कर्नल साहब ने दिखाया, वो अपने पिता के आदर्श के